अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल नर्सिंग वेंचर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैं आपको बताऊँगा जो 2025 का जो सेकेंड राउंड का सिलेक्शन लिस्ट था उसमें कितने रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला, ठीक है, चाहे वो जम्मू साइड चाहे वो कश्मीर से है, ठीक। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि हमें किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए। अगर उनको रैंक भी ज़्यादा है, अब तो अगर उनको 2500 रैंक है तो उनको चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज के, वो मैं समझाऊंगा इस वीडियो में कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये सिलेक्शन लिस्ट है ये 2025 का है, लेकिन सेकंड राउंड माप अप राउंड का, ठीक है। देखो यहाँ पे भोपी में खाली आपको 2 राउंड्स हो जाएंगे, थर्ड राउंड नहीं होता है। थर्ड राउंड के बजाय वहाँ पे जितने भी सीट्स वैकेंट होती है उसके बजाय वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन्स होते हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा वो कैसे होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अगर हम पिछले साल की बात करेंगे जो फर्स्ट राउंड हुआ था उसमें अब जो 1200 गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, ठीक है, चाहे वो जम्मू साइड हो चाहे कश्मीर, ठीक है। अब तो 1200 रैंक का ओपन मेरिट कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, ठीक। अब जो सेकंड राउंड का जो सिलेक्शन लिस्ट था इसमें अब तो 2400 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला, लेकिन उस स्टूडेंट को वो कोर्स मिला है जो कि मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं, जो स्टूडेंट छोड़ते हैं, ठीक है, लाइक रीनल डायलिसिस उसको मिला था, ठीक है। और बाहर के जम्मू के कॉलेज में, ठीक, जितने भी वहाँ पे जीएमसीज है वहाँ पे 4 कॉलेज में क्या होता है पैरामेडिकल कोर्सेज, वहाँ पे वरना 8 कॉलेज है। लाइक अगर मैं बात करूँ जीएमसी जम्मू, जीएमसी डोडा, जीएमसी कठुआ एंड जीएमसी राजौरी, इन 4 कॉलेजेस में वहाँ पे नर्सिंग भी होती है और पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं। लेकिन बाकी जो कॉलेजेस लाइक जीएमसी आदमपुर, जीएमसी अखनूर, जीएमसी रियासी, ठीक है, ये जो कॉलेजेस है वहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स नहीं होते, वहाँ पे खाली बीएससी नर्सिंग होती है, ठीक। आई बात समझ। अब यहाँ पे देखो, जो स्टूडेंट मतलब चाहते हैं कि हमें किसी ना किसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, तो फर्स्ट राउंड में वो क्या करेंगे, अगर उन्होंने प्राइवेट कॉलेज रखा तो उनको वही मिलेगा। अगर उनकी रैंक फॉर एग्जांपल अगर उनकी रैंक है 1300 से 2500 तक, उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी रैंक है विद ओपन मेरिट कैटेगरी, जिनकी रैंक है 1300 टू 2500, वो क्या काम करेंगे, वो रखेंगे पहले राउंड में गवर्नमेंट कॉलेजेस कश्मीर के भी जम्मू के भी, लेकिन उनको बहुत कम चांसेस है पहले राउंड में मिलने का, ठीक है। जिनकी रैंक है फ्रॉम 1300 टू 2500 उनको गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम चांसेस है मिलने की, ठीक। बट जब सेकंड राउंड देखो वो क्या करेंगे, वो प्राइवेट कॉलेज नहीं रखेंगे। अगर उन्होंने प्राइवेट कॉलेज रखा फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई जाना चाहता है प्राइवेट ही तो रख सकता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज। आई बात समझ, जहाँ वहाँ पे फी बहुत ज़्यादा होता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो प्राइवेट कॉलेज नहीं रखेगा। वो क्या काम करेगा, वो पहले कश्मीर के गवर्नमेंट कॉलेज रखेगा, उसके बाद जम्मू के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो सारे रखेगा, ठीक। अगर अब उसको नहीं मिला तो वो सेकंड राउंड के लिए आराम से एलिजिबल है। सेकंड राउंड में क्या करना है फिर मैं आपको उसी टाइम बताऊँगा। उसको क्या करना है, उसको जो कश्मीर के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके बाद जम्मू के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो रखने हैं, ठीक है। अप टू रैंक जिनकी क्या होगी 2500, ठीक है। आई बात समझ। मतलब पिछले साल अगर हम सेकंड राउंड की बात करेंगे 2400 रैंक तक गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, लेकिन सेकंड राउंड में मिलता है, सेकंड राउंड में थोड़ा सा कट ऑफ नीचे हो जाता है, ठीक। अगर फॉर एग्जांपल किसी के रैंक है इस साल 350 तो उसको फर्स्ट राउंड में कश्मीर में कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये बात याद रख लेना। लेकिन सेकंड राउंड में उसको आराम से मिलेगा, लाइक जीएमसी पुलवामा मिल सकता है या जीएमसी अनंतनाग फॉर बीएससी नर्सिंग, ठीक है। बीएससी नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ। पहले राउंड में थोड़ा सा मतलब ये कॉलेज दूर देते हैं, ठीक, अगर गवर्नमेंट उसको मिलना चाहिए, लेकिन अगर उसको प्राइवेट मिला भी लेकिन सेकंड राउंड में उसको फिर आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक। अब क्या करेगा वो, देखो और एक बात यहाँ पे, जो स्टूडेंट्स मतलब बाहर नहीं जाना चाहते, जम्मू साइड नहीं जाना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट कॉलेज या चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना चाहते या प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना चाहते, वो क्या काम करेंगे, वो जम्मू का कोई भी कॉलेज नहीं रखेंगे, ठीक है। कोई भी कॉलेज नहीं रखना, वरना अगर आपने रखा तो लास्ट में वही आएगा, फिर वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे पहले एडमिशन करना है, ठीक है, फिर सेकंड राउंड में आप कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल उन्होंने क्या किया था, पहले ये होता था कि जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं करेगा वो एलिजिबल नहीं होता था सेकंड राउंड के लिए, लेकिन पिछले साल 25 में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन भी नहीं किया था वो भी एलिजिबल थे सेकंड राउंड के लिए, ठीक। अब मतलब आपको ज़रूरी नहीं है, अगर आपको कॉलेज मिला कहीं पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे आपको एडमिशन करना, ठीक है, आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। बट अगर आप सीट मतलब
लेना चाहते हो, वहाँ पे सीट फुल करना चाहते हो, मतलब आप वहाँ पे जाना चाहते हो, ठीक। फॉर एग्जांपल किसी को कोई प्राइवेट कॉलेज मिला, ठीक, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको कोई अच्छा सा कॉलेज मिला, ठीक। अब वो चाहता है कि मुझे इससे अच्छा मिलना चाहिए, तो यहाँ से वो चाहता है कि अगर मुझे फिर नहीं मिला तो मुझे वो सीट भी जाएगी, तो फिर उसके लिए उसको वहाँ पर एडमिशन करके रखना है। ये सारा कुछ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा जब आपकी काउंसलिंग पहले हो जाएगी, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा ना, उसके बाद में डिटेल में समझाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही बताना था कि जो स्टूडेंट्स चाहता है कि किसी भी तरह उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिले जम्मू साइड, ठीक है, क्योंकि जम्मू साइड उनको मिल सकता है, क्योंकि रैंक बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में तो कोई चांस ही नहीं है। जिनकी रैंक फ्रॉम 1300 टू 2500, पिछले साल 2400 तक मिला था, इस साल 2500 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ सीट्स इंक्रीज हुई है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज किसी न किसी तरह मिले, अगर उनकी रैंक अप टू 2500 है विद ओपन मेरिट कैटेगरी, ठीक है, मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है, इस नंबर पर। तो इंशाल्लाह मैं उनकी खुद काउंसलिंग करूँगा कैसे प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आती है प्रेफरेंस देनी। देखो अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं, मतलब सीट कैसे मिलती है, उसमें भी मतलब इंसान को ना पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक जो उसकी रैंक है, पहला पॉइंट जो उसका कॉलेज होता है ना, उसकी रैंक पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसकी रैंक कितने हैं, ठीक, पॉइंट्स तो पता ही है पॉइंट्स कितने होंगे, लेकिन रैंक डिपेंड करती है। लाइक पिछले साल मैंने ये समझाया बहुत सारी वीडियोस में, छोड़ो इसको, जो रैंक है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा उसकी प्रेफरेंस, कॉलेज प्रेफरेंस पे, ठीक है, प्रेफरेंस भी अच्छे से देनी होती है, ठीक। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, उसको रैंक है 50 रैंक है, तो उसको तो स्किम्स मिलेगा आराम से, ठीक है, नर्सिंग में भी, टेक्नोलॉजी कोर्सेज में भी। बट अगर उसने स्किम्स की जगह, उसको पता ही नहीं होगा कि स्किम्स की जगह पहले, अगर स्किम से पहले अगर उसने कोई कॉलेज रखा दूसरा, उसको तो वही मिलेगा ना। देखो वहाँ पे जेके वो ये नहीं देखते कि इसको स्किम्स मिलना चाहिए, लेकिन इसने पहले क्यों नहीं रखा है, वो ये नहीं देखते। वो नंबर 1 प्रेफरेंस पे देखते कौन सा है, अगर उसमें उसका कट ऑफ फॉल हुआ तो वो नहीं देंगे, अगर हुआ तो वही देंगे। आई बात समझ। मैंने एग्जांपल दिया, अगर किसी को 50 रैंक है बट उसने पहले रखा जीएमसी बारामूला, ठीक है, उसको क्या रखना था, स्किम्स। अब गलती से हो गया जीएमसी बारामूला, अब उसको स्किम्स वो नहीं देंगे, स्किम्स दूसरे नंबर पर है, उसको वो मिलना चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, जीएमसी बारामूला, तो उसको वही देंगे। यही गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट्स प्रेफरेंस में, तो ऐसी गलती आप नहीं कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये 2025 का सिलेक्शन लिस्ट है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, और ये मॉप अप राउंड, वहाँ पे मैंने आपको बोला 2 ही राउंड्स होते हैं, तीसरा राउंड नहीं होगा, ठीक है। पहला राउंड हो जाएगा, उसके बाद सेकंड राउंड, उसी को हम मॉप अप राउंड भी कहते हैं। उसमें अपग्रेडेशन, मतलब सीट होती है, किसी को अपग्रेड करना होगा सीट दूसरे कॉलेज में जो अच्छा होगा, तो इसी राउंड में होता है। और थर्ड राउंड नहीं होता है, उसके बजाय क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन, जितने भी सीट्स वैकेंट होते हैं वो फिलअप हो जाते हैं डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू, ठीक। अब यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे हाँ देखो 2424 एक स्टूडेंट है, ठीक है, मेल है, 2424 उसकी रैंक थी, और पहले राउंड में उसको कुछ नहीं मिला था। देखो यहाँ पे खाली है, उसको कुछ नहीं मिला था फर्स्ट राउंड में, ठीक। फिर सेकंड राउंड में देखो इसको बीएससी ओटी मिला है, जीएमसी कठवा, ठीक, ये देखो यहाँ पे जीएमसी कठवा इसको मिला है, यहाँ पे देखो 2424। सेकंड राउंड की मैं बात करूँ, फर्स्ट राउंड में कोई चांस ही नहीं, देखो नहीं मिला है, मैंने बोला आपको पहले ही फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, सेकंड राउंड में इसको मिला है। उसके बाद आगे देखो 2445, देखो इसको भी बीएससी ओटी मिला है, 2425 स्टूडेंट है, एक फीमेल है, इसको बीएससी ओटी मिला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठवा। देखो फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला है, यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो और एक स्टूडेंट है 2431 यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठवा, इसको भी बीएससी ओटी अच्छा कोर्स है अगर कोई करना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको रीनल डायलिसिस मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, मेरे हिसाब से उसको छोड़ देना, ठीक है, वो नहीं कर लेना। बीएससी ओटी अच्छा है, ठीक है, और इसमें एमएलटी भी अच्छा है, अगर किसी को मिल रहा है एमएलटी भी अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये देखो यहाँ पे रीनल डायलिसिस को मिला है 2437, ये देखो यहाँ पे रीनल डायलिसिस राजौरी में मिला है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, इनको ओपन मेरिट कैटेगरी है, देखो यहाँ पे ओपन मेरिट, सबको कोई कैटेगरी नहीं है, ओपन मेरिट है, जनरल है। यहाँ पे 2438 इसको बीएससी रीनल डायलिसिस मिला है, वो भी जीएमसी कठवा में। नेक्स्ट स्टूडेंट इसको आरबीए है,
और यहाँ पे इसको पहले राउंड में देखो रेस्पिरेटरी केयर मिला है जीएमसी जम्मू, देखो इसको आरबीए है तो इसीलिए पहले राउंड में मिला है। रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी मिला है, फिर सेकंड राउंड में इसको बीएससी रीनल डायलिसिस जीएमसी जम्मू मिला है, ठीक है, रीनल डायलिसिस। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे, आगे मेरे हिसाब से नहीं लगता है कोई गवर्नमेंट कॉलेज किसी को मिला है। यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस वाला 2480, इसको जीएमसी 12 मिला है बीएससी नर्सिंग। अब खुद देखो ईडब्ल्यूएस का कितना कम कट ऑफ होता है, ठीक है। और पिछले साल मतलब जो ईडब्ल्यूएस की सीट्स थी ना वो ऐसे ही रह गई थी, ठीक है। मतलब पता ही नहीं इनको क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आरबीए वाला 2492 यहाँ पे है, इसको मिला है रीनल डायलिसिस जीएमसी डोडा। उसके बाद अगर हम आगे देखेंगे ओपन मेरिट वाला और एक स्टूडेंट 2497, इट मीन इसको 25 रैंक तक 2500 रैंक तक मिला है। देखो इसको भी बीएससी रीनल डायलिसिस मिला है जीएमसी कठवा। लेकिन अच्छा कंपटीशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ प्रेफर करो इस वक्त बीएससी नर्सिंग, ठीक है। क्योंकि देखो अगर हम अभी कंपटीशन की बात करेंगे, अभी उतने पोस्ट्स नहीं निकलते पैरामेडिकल के लिए। अगर आप बीएससी नर्सिंग करोगे तो आगे क्या प्लान रहेगा आपका, नॉट सेट, ठीक है। मुझे खुद देना है और मैं खुद बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ, मैंने की है कंप्लीट। अभी इंटर्नशिप चल रहा है एचजीएनसी पुलवामा मैंने की है, अभी इंटर्नशिप चल रही है मेरी, नॉट सेट, ठीक है। बेस्ट एग्ज़ाम है आपके लिए बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। और आरआरबी, ये दो एग्ज़ाम्स बेस्ट है। देखो इनमें क्या है कि आपको जब आप इंशाल्लाह बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करोगे उसके बाद आपको 8 सेमेस्टर होते हैं बीएससी नर्सिंग में। 7 सेमेस्टर तक आपको थ्योरी एग्ज़ाम भी होगा, प्रैक्टिकल्स भी होंगे, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में आपको बस ऑस्की होता है, वाइवा होता है, रिटन नहीं होता है। और फिर आफ्टर मतलब जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आप नॉट सेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। पहले से भी कर सकते हो, लेकिन बैच आप ले सकते हो फिर आफ्टर 7 सेमेस्टर। पहले से भी आप जो सिलेबस होता है उसी को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। पहले से ही स्टार्ट करो नॉट सेट के लिए पढ़ना, और सिलेबस होता है उसमें जो सेमेस्टर्स में होते हैं ना बुक्स, वही होता है उसमें सिलेबस, ठीक है। मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ वहाँ पे आपको सैलरी की अगर हम बात करेंगे अच्छी खासी सैलरी होती है, ठीक है। डॉक्टर्स कुछ नहीं है, सच में मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात हुई है बहुत सारे उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने क्रैक किया है नॉट से, ठीक है। 120, ठीक है, के 1,20,000 सैलरी। फिर अगर हम खर्चा वर्चा लेके 90,000 उनको हाथ में होते हैं, ठीक है। आई बात समझ। तो प्रिपेयर करो नॉट सेट एग्ज़ाम के लिए, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स चूज़ करो, अगर प्राइवेट भी मिलेगा, ठीक है, गो फॉर दैट। एंड ये जो रीनल डायलिसिस रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी या और भी कुछ कोर्सेज है, ओटी वगैरह एमएलटी वो ठीक है फिर भी, लेकिन ये रेस्पिरेटरी केयर रीनल डायलिसिस रेडियोग्राफी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट कोर्सेज है, ठीक है। रेडियोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है एज़ कम्पेयर टू रेडियोग्राफी, लेकिन वो अच्छा होता है कहाँ पे, स्कीम्स में, बस स्कीम्स में। प्राइवेट में रेडियोलॉजी अगर होगी तो, लेकिन कश्मीर में कोई स्कोप ही नहीं है उसका, ठीक है। तो बेहतर है अब बीएससी नर्सिंग करो, बेस्ट है। वहाँ पे देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब बीएससी नर्सिंग नाम सुनते हैं ना, मतलब अजीब सा फील होता है, क्या है ये, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये क्या है, सच में है। मतलब जो डॉक्टर्स स्टडी करते हैं एमबीबीएस लेवल, ठीक है, अगर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट चाहेगा ना वो भी वही पढ़ सकता है, सेम सिलेबस सेम है, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन मेरे हिसाब से सेम है, ठीक है। लेकिन फिर पढ़ने पे डिपेंड करता है बंदा कैसे पढ़ेगा, ये बात समझ। तो ये जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है डिग्रेडिंग कोर्स नहीं है, अच्छा कोर्स है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग, चूज़ बीएससी नर्सिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।